सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो हम पढ़ रहे हैं शिव महापुराण की कथा और सुन भी रहे हैं शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण में अलग अलग सतीखंड अलग अलग खंडों में इस शिव महापुराण की कथा को बताया गया है। अभी हम द्वितीय रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं जिसमें हम द्वितीय सतीखंड पढ़ रहे हैं। इस सतीखंड में अभी तक हमने कुल 15 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम 16वें अध्याय का वर्णन करने वाले हैं। 16वां अध्याय भगवान विष्णु और ब्रह्मा द्वारा शिव से प्रार्थना की गई विवाह के लिए, और प्रार्थना किसके साथ विवाह के लिए की गई? माता सती के साथ। भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा ने शिव की जो स्तुति की थी उसके साथ ही माता सती भी भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए अनेक तप कर रही थी, अनेक प्रयास कर रही थी। इसी प्रयास में उन्होंने शुरू किया था नंदाव्रत, जो 12 महीने की 12 तिथियों को किया जाता है। उन्होंने किस किस तिथि को नंदाव्रत किया था? तो उसमें थी अश्विनी मास की प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि और एकादशी तिथि, कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, पौष मास की सप्तमी तिथि, माघ की पूर्णिमा, फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी और भाद्रपद की कृष्ण चतुर्दशी। इन तिथियों को उन्होंने व्रत किया और ये व्रत जो किया था ये नंदा व्रत कहा गया। नंदा व्रत का वर्णन किया गया। आज हम 108 पीपल के पत्तों की माला वाला उपाय जानेंगे। 108 पीपल के पत्तों की माला आप किस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से समर्पित कर सकते हैं और किस विशेष तिथि को आपको ये माला समर्पित करनी चाहिए। आज के अध्याय में भगवान ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव से विवाह के लिए प्रार्थना की गई। जिस प्रकार से आप वीडियो को लाइक करते हैं उसी प्रकार से इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि वे सब भी इस शिव महापुराण के आनंद को प्राप्त कर सके, शिव महापुराण की कथा को सुन सके, शिव महापुराण को पढ़कर सुनकर सानिध्य प्राप्त कर सके, अपने पापों से मुक्त हो सके। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा में 16वां अध्याय द्वितीय सतीखंड में ब्रह्मा जी और विष्णु द्वारा शिव से विवाह के लिए प्रार्थना करना तथा इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु आदि देवताओं द्वारा की गई स्तुतियों को सुनकर सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर से हंसे। सपत्नीक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को साथ आए हुए देखकर महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप करके हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विदे, हे देवताओं और महर्षियों, आप लोग आज निर्भय अप, होकर अपने आने का ठीक ठीक कारण बताइए। आप लोगों की स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं, कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भी सभी लोगों का पितामह मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु की आज्ञा से कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों इस देवताओं और मुनियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हे वृषभध्वज, विशेष रूप से आपके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि हम तीनों सहायतार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सारथी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के द्वारा और कुछ आपके द्वारा वध्य होंगे। हे महाप्रभु, कुछ आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्र द्वारा मारे जाएंगे और कुछ असुर आपकी माया के द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके जगत को सदा स्वस्थ एवं अभय प्रदान करेंगे। आप राग द्वेष रहित, योग युक्त एवं सर्वथा दयालु हैं, इसलिए हो सकता है कि आप असुरों का वध ना करें। हे ईश, जब ये आराधना करके वर प्राप्त कर लेंगे तब सृष्टि की स्थिति कैसी प्रकार होगी, किस प्रकार होगी। इसलिए हे वृषभध्वज, उचित यही है कि आप इस सृष्टि की स्थिति के लिए सदैव असुरों का वध करते रहे। यदि सृष्टि पालन एवं संहार कर्म न करने हो तब हमारा तथा माया का भिन्न भिन्न शरीर धारण करना सार्थक नहीं रहेगा। वास्तव में हम तीनों एक ही स्वरूप वाले हैं,
किंतु कार्य के भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करके स्थित है। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन नहीं है। परमात्मा महेश्वर एक होते हुए भी अपनी माया के कारण ही तीन रूपों में विभक्त है। हे प्रभु, अपनी लीला से स्वतंत्र है। श्री हरि उनके वामांग से उत्पन्न हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाहिने अंग से उत्पन्न हुआ हूँ, और आप उन सदाशिव के हृदय से उत्पन्न हैं। अतः आप ही शिव जी के पूर्ण रूप हैं। हे प्रभु, इस प्रकार विभिन्न स्वरूप वाले हम तीन रूपों में प्रकट हैं, और जो वस्तुतः उन शिवाशिव के पुत्र ही हैं। हे सनातन, इस यथार्थ तत्व को आप हृदय से अनुभव कीजिए। हे प्रभु, मैं और भगवान विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नतापूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं, तथा कार्य कारण सपत्नीक भी हो गए। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महेश्वर, एक और बात सुनिए। मुझे पहले के वृतांत स्मरण हो आया है, जिसे पूर्व काल में आपने ही शिव स्वरूप से हमारे सामने कहा। हे ब्रह्मन, मेरा ऐसा उत्तम रूप आपके अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। आप ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होंगे, श्री हरि जगत का पालन करेंगे, तथा मैं सगुण रूप रुद्र होकर संहार करने वाला होऊंगा। मैं एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक का उत्तम कार्य करूंगा। हे स्वामिन, आप अपने द्वारा कहे गए वचन को याद करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। हे स्वामिन, आपका आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करे, आप स्वयं संहार हेतु बनकर प्रकट हो, सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हो। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं। अतः आप लोक हित के कार्य में तत्पर एक कामिनी को स्वीकार करें। हे शंभु, जैसे लक्ष्मी विष्णु जी की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी सहचरी कांता को ग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले। मेरी यह बात सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाले वे लोकेश हर श्री हरि के सामने मुझसे कहने लगे। ईश्वर बोले। क्या बोले? पर उससे पहले सुन लेते हैं उपाय। तो ये जो उपाय है, ये उपाय किया जाता है शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। जो भी शुक्ल पक्ष आता है, हर महीने में शुक्ल पक्ष जरूर आता है, तो उस शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आपको ये उपाय करना है। क्या करना है आपको? जो भी कामना हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपके मन की बात हो, उसको पूर्ण करने के लिए आपको एक पीपल का पत्ता, एक नहीं कुल 108 पीपल के पत्ते लेने हैं। अब ये 108 पीपल के पत्ते लेकर प्रत्येक पत्ते को लेकर इसकी आपको माला बनानी है। कुल 108 पत्ते लेने हैं, लेकिन जब आप माला बनाओगे और इसकी डंडी में धागा बांधोगे, तो इस प्रकार से ये जो पीपल के पत्ते एक से जुड़ते हुए जाएंगे, और ये जो डंडी है, इस डंडी में आपको धागा बांधते हुए जाना है। तो इस प्रकार से आपको ये माला का निर्माण कर देना है। लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पीपल का पत्ता डंडी के अंदर बांधोगे, तो प्रत्येक पीपल का पत्ता बांधते समय आपको हनुमान चालीसा का स्मरण करना है। जो हनुमान चालीसा आती है, उस हनुमान चालीसा को पढ़ना है, बोलना है। जैसे एक पीपल का पत्ता बांधा, हनुमान चालीसा का जाप कर दिया, पूरी हनुमान चालीसा पढ़नी है। दूसरा पीपल का पत्ता बांधा, हनुमान चालीसा पढ़नी है। तीसरा पीपल का पत्ता बांधा, हनुमान चालीसा पढ़नी है। चौथा पीपल का पत्ता बांधा, हनुमान चालीसा पढ़नी है। इस प्रकार से 108 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, और 108 बार ही 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ के 108 पीपल के पत्ते लेकर आपको इस पीपल के पत्ते की 108 पत्ते लेकर इसकी माला का निर्माण कर देना है। इस माला का निर्माण करने के बाद में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस माला को आपके मन की बात बोलकर हनुमान जी को ये माला पहना देनी है। श्री राम जी का स्मरण करना है। जैसे आप ये उपाय करोगे, कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आपकी वो जो कामना है, जो भी कामना, जिस कामना से आपने ये उपाय करा है, जिस भी कामना से आपने 108 पीपल के पत्तों की माला का निर्माण करा है, 108 बार हनुमान चालीसा का जाप करा है, वो कामना आपकी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए अब सुनते हैं ईश्वर जी क्या बोले। ईश्वर यानी कि रुद्र, रुद्र यानी कि शिव। ईश्वर बोले। हे ब्रह्मन विष्णु, आप दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय है। आप दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हैं। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों का वचन अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु हे सुरश्रेष्ठ गण, सदा तपस्या में संलग्न रहकर संसार से विरत रहने वाले योगी के रूप में प्रसिद्ध मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं। जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला, निरंजन अवधूत देह वाला,
ज्ञानी, आत्मदर्शी, कामना से शून्य, विकार रहित, अभोगी, सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन है, यह इस समय मुझे बतलाइए। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही अधिक आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि मेरी उसमें अभिरुचि नहीं। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ तथा स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण लौकिक स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि आपने जगत के हित के लिए हितकर जो कुछ कहा, उसे मैं करूँगा। आपके वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। हे हरे, हे ब्रह्मन, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जिस शर्त के साथ करूँगा उसे सुने। मेरा वचन सर्वथा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विवाहपूर्वक ग्रहण करने में समर्थ हो, उस योगिनी तथा काम रूपिणी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताएं। जब मैं योग में तत्पर हूँ, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हो जाऊँ, तब उसे भी कामिनी के रूप में रहना होगा। वेद वेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन्हें ज्योति स्वरूप सनातन शिव तत्व का मैं सदा चिंतन करता हूँ। हे ब्रह्मन, उस सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ, तब उस कामिनी के साथ में समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालेगी, वह दुर्भागा स्त्री मेरी भार्या ना बने। आप ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही महाभाग्यशाली ब्रह्मस्वरूप शिव जी के अंशभूत हूँ। अतः हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना उचित है। हे कमलासन, उनके लिए चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु अपना चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः आप लोग मुझे इस प्रकार की पत्नी बतलाइए जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। हे ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक शर्त है, उसे आप सुने। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा, तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी बोले। उन रुद्र की बात सुनकर मैंने और श्री विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया, और फिर मैंने विनम्र होकर यह कहा, हे नाथ, हे महेश्वर, हे प्रभु, आपने जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश किया है, वैसी स्त्री विषय में आपको प्रसन्नतापूर्वक बता रहा हूँ। वह उमा जगत की कार्य सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही प्रकट हो चुकी हैं। महालक्ष्मी तो विष्णु की कांता तथा सरस्वती मेरी कांता हुई। लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली वे अब हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई। वे ही आपकी ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी होगी। हे देवेश, वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही है। वह माँ तेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक है। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कीजिए, उन्हें वरदान प्रदान करने के लिए जाइए, वैसा वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर, भगवान विष्णु की, मेरी तथा सभी देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम इस उत्सव को आदरपूर्वक देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल और उसकी समस्त इच्छाएं, समस्त चिंताएं मिट जाएगी। इसमें संशय नहीं। मेरी बात पूरी होने पर अच्युत मधुसूदन लीला से रूप धारण करने वाले भक्त वत्सल ईशान से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणाकर, हे शंभु, ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा उसे मेरे द्वारा कहा गया ही समझिए, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे कीजिए। उन सती से विवाह कर इस त्रिलोकी को अपनी कृपा दृष्टि से सनाथ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, यह कहकर उत्तम बुद्धि वाले भगवान विष्णु चुप हो गए। तब भक्तवत्सल भगवान जी ने हंसकर तथास्तु कहा। तत्पश्चात उनसे आज्ञा प्राप्त कर पत्नियों सहित हम दोनों मुनियों देवताओं के साथ अपने अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। तो ये यहाँ समाप्त होता है 16वां अध्याय। अगले अध्याय में हम जानेंगे आगे के वर्णन के बारे में। तब तक आप सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर